मध्य प्रदेश के हरदा में 2 रेल हादसे हुए हैं एक ही जगह पर और पुलिया धंसने की वजह से ये रेल हादसे हुए। लेकिन सवाल इस हादसे पर काफ़ी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो हादसा हुआ कैसे। कामायनी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद भी जनता एक्सप्रेस को रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि कामायनी के बाद जनता एक्सप्रेस आ रही थी। जनता एक्सप्रेस को कम से कम रोका जा सकता था। उसके एक ही डिब्बे में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। ये रेल हादसे पर आज तक के सवाल हैं। हादसे पर रेलवे ने देर से हरकत क्यों की? ये एक दूसरा सवाल है। देर से क्यों जागा रेलवे? खराब मौसम की वजह से ट्रैक पर नजर क्यों नहीं रखी गई? अगर आपको ये पता है कि मिट्टी खिसकती है तो पहले से इंतजाम करना चाहिए। पुलिया में अचानक कैसे बढ़ गया जल स्तर, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रेनों को रोक देना चाहिए। अगर पुलिया खतरनाक है और पुलिया धंस सकती है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए था। तो ये कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने यहां रेल मंत्री से इस्तीफा भी मांगा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि रेल मंत्री को क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा इसे एक प्राकृतिक आपदा बताते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इस पर सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि अगर भारी बारिश हो रही थी, अगर मिट्टी खसकती है तो क्यों पहले से इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि बारिश के इस मौसम में मिट्टी नीचे से खिसक सकती है और ट्रैक धंस सकता है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो इस पर पहले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मिट्टी की मजबूती के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? हालांकि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने इस बात को माना है और ये कहा है कि बारिश के दिनों में इस बात की आवश्यकता है कि वो इस तरह से जो पुल बने हुए हैं, पुलिया बनी हुई हैं, उन पर नज़र रखी जाए। हरदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और मरने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त की है। साथ ही प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और स्थिति पर बेहद करीबी नज़र भी प्रशासन रखा हुआ है।